कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर लिन सू जो कि 21st सेंचुरी में रहता है और अनएम्प्लॉयड है उसे दिखाकर होता है, जो कि अपने घर में बैठकर ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक ऐड आता है जो कि उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी इस बोरिंग लाइफ से थक गए हो, क्या तुम दूसरा लाइफ जीना चाहते हो। ये देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ पर कोई जॉब ढूंढ रहा हूँ, फालतू के ऐड नहीं देखने आया हूँ। ये बोलकर वो उस ऐड को कट कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो अपने कंप्यूटर में खींच लिया जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये सब क्या नाटक चल रहा है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि बिल्कुल सही चॉइस करने के लिए तुम्हें बहुत ही सारा बधाई हो, सुपर गॉड सिस्टम तुम्हें सर्विस देने के लिए डिसाइड किया है। वहीं पर लिन चिल्ला रहा होता है कि अपने आप से बातें करना बंद करो, मैंने कोई भी चॉइस नहीं किया है। इसके बाद ईयर 2969 स्टार साइन एकेडमी को दिखाते हैं। साल 2666 ईस्वी में मॉन्स्टर धरती पर हमला कर दिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हुआ था और आखिर में न्यूक्लियर वेपन का यूज करके सभी मॉन्स्टर को मारकर खत्म कर दिया गया था। लेकिन वो लोग अर्थ पर एक्स वायरस को छोड़कर चले गए, जिससे अब धरती बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। एक्स वायरस के कारण यहाँ पर बहुत ही सारे ज़ॉम्बी, मॉन्स्टर्स और म्यूटेंट भरे पड़े हैं और सर्वाइवर्स मार्शल आर्ट्स और कल्टीवेशन के रास्ते पर चल पड़े और तब से सभी मार्शल आर्टिस्ट अर्थ का लॉर्ड बन गया है। वहीं पर स्टार साइन एकेडमी में मा क्यांग नाम के स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि क्लास 29 में पढ़ता है और बिगिनर रैंक का मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने कमरे में बहुत ही गुस्से में लिन सू का नाम चिल्लाते हुए जाता है जहाँ पर वो सो रहा होता है। ये देखकर मा क्यांग का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो जाकर उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें खाना भेजने के लिए कहा था ना, तुम्हें इतना देरी क्यों हो रहा है। लिन सू इसी का क्लासमेट और रूममेट है और इसका कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है। और तभी मा क्यांग लिन को उठाकर फेंक देता है और तभी उसके चमचे कहने लगे होते हैं कि लगता है कि वो बेहोश हो गया है या फिर शायद वो टपक तो नहीं गया ना। मा क्यांग कहता है कि तुम लोग डर क्यों रहे हो, वैसे भी वो तो बस एक कचरा का डब्बा है, उसके रहने या फिर ना रहने से किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल मुझे यानी कि एक मार्शल आर्टिस्ट को उस कचरे के डब्बे के लिए पनिश करेगा। इतना बोलकर मा क्यांग उसके पास जाकर उसे अपने पैर से हिलाते हुए कहता है कि इस टाइम ये राइस लेकर नहीं आया, जिससे मुझे सूजुन के सामने बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा था। और उसके हाथ को अपने पैर से कुचलते हुए कहता है कि ये तो मर जाने डिजर्व करता है। तभी 21st सेंचुरी वाला लिन सू उसके बॉडी में रीइंकारनेट हो जाता है और जब वो होश में आता है तो उसका हाथ बहुत ही दर्द कर रहा होता है। ये सब देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं तो जॉब ढूंढ रहा था, कहीं इसका मतलब मैं रीइंकारनेट तो नहीं हो गया हूं ना। यही सब सोचते हुए लिन उठ जाता है। ये देखकर मा क्यांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है अरे देखो ये तो मरा नहीं है। ये बोलकर वो उसे फिर से किक मारते हुए कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा और पीट देता हूँ। वहीं पर लिन सू सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा अनलकी क्यों हूँ। तभी उसे पुरानी लिन सू का मेमोरी आने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि इसका कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं होने के कारण वो बहुत ही ज्यादा बुली होता था। यहाँ तक कि टीचर भी उसे स्कूल छोड़ देने के लिए बोलते रहता था और सभी लोग उसे मर जाने के लिए बोलते रहते थे। इसलिए वो आखिरी में तंग आकर सुसाइड कर लेता है। वहीं पर उसका पूरा मेमोरी देखकर लिन सू सोचता है कि वो मुझे इस सिचुएशन में फंसाकर चला गया। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में सहना नाम का कोई भी शब्द नहीं है, तो इसलिए इसे तो पीटना ही पड़ेगा। वहीं पर लिन को फिर से खड़ा होते हुए देखकर मा क्यांग उसे फिर से पंच मारते हुए कहता है कि आखिर तुम घूर किस रहे हो, और आगे कहता है कि क्या तुम ऐसा करना बंद करोगे या नहीं करोगे। लिन सू ना में जवाब दे देता है। ये सुनकर वो उसे और मारते हुए कहता है कि क्या तुम मेरा कहना मानोगे या नहीं मानोगे। तभी लिन उसके मुंह पर थूकते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा कचरे का डब्बा का बात कभी भी नहीं मानूंगा। अगर तुम मुझे जान से मार दोगे तब भी मैं तुम्हारा कोई भी बात नहीं मानूंगा। ये सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि मैं इसे गाइड हो गया हूँ, लेकिन मेरा चीट कहाँ गया। तभी सिस्टम उससे कहता है कि होस्ट का गुस्सा अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है और सिस्टम उसकी इन्फॉर्मेशन भी बता देता है, जिसमें उसके पास 0 एक्सपीरियंस पॉइंट होता है। लेवल अप करने के लिए 100 एक्सपीरियंस पॉइंट चाहिए। स्ट्रेंथ 35 है, फिजिक्स 35 है और एजिलिटी 32 है। नॉर्मल इंसानों के लिए सभी स्टेट 38 या फिर उससे ज्यादा रहता है। इसका स्किल है एनालाइजर आई और इसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी है 250 और इसका गुस्सा भी इसका चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसका यूज करके वो बहुत ही पावरफुल अटैक कर सकता है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम अपने गुस्सा के पावर को यूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वहीं पर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और तभी मा क्यांग उस पर बहुत ही गुस्से में हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी लिन सू कहता है कि हाँ मैं अटैक करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना गुस्सा वाला अटैक उस पर कर देता है, जिससे मा क्यांग का हाथ का हड्डी पूरी तरीके से टूट जाती है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें अकेला छोड़कर मत जाना। और लिन सू को देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लिन उनसे कहता है अगला कौन आ रहा है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और मा क्यांग को जल्दी से इन्फर्मरी लेकर भागने लगते हैं। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ कि वो लोग भाग गए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल जाता कि मैं भी काफी ज्यादा इंजर्ड हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था। तभी सिस्टम
मुझसे कहता है कि होस्ट ने सबसे पहली बार अपने गुस्से का पावर का यूज करके अपने अपोनेंट को हरा दिया है, इसलिए होस्ट को एक लॉटरी ड्रॉ करने का चांस दिया जाता है। लिन सभी प्राइजेस को देखकर कहता है कि आई होप के पैसे ही फंसे, क्योंकि मेरे सेविंग से मुझे नहीं लगता है कि मैं अपना इलाज भी करवा पाऊंगा। और तभी उसके लिए 10,000 यूनियन कॉइन भी फंस जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद लिन सू इन्फर्मरी जाकर कहता है कि मैं यहाँ पर खुद का इलाज करवाने आया हूँ। उसे देखकर डॉक्टर कहती है, ओ तो तुम हो। लिन पूछता है, क्या तुम मुझे जानती हो? वो उसके काफी करीब आकर कहती है कि तुम तो स्टार साइन के सबसे कमजोर स्टूडेंट हो, तुम्हें कौन नहीं जानता है। ये देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और दूर होकर कहता है कि तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, ऐसा नहीं है कि तुम मेरे काफी क्लोज हो। ये सुनकर वो उसके नीचे देखते हुए कहती है कि कहीं इसका मतलब तुम्हारा खैर छोटा है या फिर बड़ा है वो तो बाद में पता चल ही जाएगा, तुम जल्दी से अपना कपड़ा खोलकर बेड पर लेट जाओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि इसका मतलब मुझे फिर भी अपना पूरा कपड़ा उतारना ही पड़ेगा। वो कहती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें फिर भी तुम्हें तुम्हारा अंडरपैंट पहने रहने देना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे भी उतारना चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। और उसका देखकर कहती है कि इंडीड छोटा तो नहीं है। ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर आप देख कहाँ रही है, और सोचता है कि ये लड़की काफी क्रेजी है, अगर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया तो मेरा वी कार्ड चला जाएगा। वो पूछती है, तुम कौन सा प्राइस रेंज वाला क्योर करवाना चाहते हो? लिन कहता है 9,800 यूनियन कॉइन वाला। ये बोलकर वो चेंबर में लेट जाता है और सोचता है कि ये बॉडी तो मेरे उम्मीद से काफी ज्यादा कमजोर निकला, ये जरूर काफी ज्यादा बुली हुआ होगा और ग्रुप पिटाई का शिकार रहा होगा, लेकिन अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और 5 घंटे में उसका पूरा बॉडी हील हो जाता है। वहीं पर क्लास 29 को दिखाते हैं, जहाँ पर टीचर उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजने के लिए बोल रहे होते हैं। और तभी टीचर वहाँ पर मा क्यांग को ना देखकर वो उसके बारे में पूछते हैं। मा क्यांग का फ्रेंड शर्माते हुए बताता है कि लिन सू उसे मारकर उसका हड्डी पसली तोड़ दिया है, इसलिए उसका सर्जरी हो रहा है। ये सुनकर पूरा का पूरा क्लास काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगते हैं कि जरूर ये झूठ बोल रहा होगा। मा क्यांग का चमचा कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा था। तभी टीचर कहते हैं कि अब ज्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं है, इस बार का एरिया एक्सप्लोरेशन में मा क्यांग नहीं जा पाएगा। तभी लिन सू वहाँ पर आकर पूछता है, क्या मैं जा सकता हूँ? उसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे होते हैं कि ये तो पहले से बिल्कुल ही बदल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई दूसरा ही पर्सन बन गया है। वहीं पर टीचर लिन से बोल रहे होते हैं कि जल्दबाजी मत करो, एरिया 20 बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, पहले तुम बिगिनर लेवल में पहुंच जाओ, उसके बाद सोचना है कि तुम्हें जाना है या फिर नहीं जाना है। तभी एक बंदा कहता है कि एरिया 20 ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर्स का ठिकाना है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो मारे ही जाओगे। ये सुनकर लिन कहता है, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं तुम्हें हरा देता हूँ तो क्या मैं जा पाऊंगा? ये सुनकर वो कहता है, क्या मुझे हरा दोगे? वैसे भी सपना देखना अच्छी बात है। वहीं पर लिन उसे भड़काने लगता है और वो भड़क कर चिल्लाने भी लगता है कि ज्यादा एरोगेंट मत बनो, लगता है कि तुम मा क्यांग को हराकर खुद को महान समझने लगे हो, तुम्हें तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी लिन अपने स्किल एनालाइजर आई का यूज करके सुजुन के स्टेट्स देखता है और अपने मन में कहता है कि ये तो मा क्यांग से बस थोड़ा सा ही कमजोर है, मुझे बस इसका अटैक को डॉज करते रहना है और जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तो एक ही पंच में इसका खेल खत्म कर दूंगा। इसके बाद क्लास के बाद उनका एकेडमी का अरीना को दिखाते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग मेला देखने पहुंच चुके होते हैं और बकबक कर रहे होते हैं कि क्लास 29 का कचरा का डब्बा बिगिनर रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करने का हिम्मत किया है, जो भी हो हमें तो बस एक ग्रेट शो देखने को मिल रहा है। वहीं पर लिन सू के इकलौता दोस्त उससे बोल रहा होता है कि क्या तुम उसे हरा पाओगे? लिन उससे कहता है कि तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मैं तो उसे काफी लंबे टाइम से पीटना चाहता था। ये बोलकर वो स्टेज पर चला जाता है। उसे देखकर सू कहता है, तो स्टेज पर आने की भी तुम्हारी हिम्मत हो गई है? ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से उसे ब्लॉक कर देता है और उसके बाद वो उसके सभी अटैक को डॉज करते ही रहता है और अपने एंगर पॉइंट को 100% होने का इंतजार करते रहता है। वहीं पर ये सब देखकर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें सिर्फ डॉज करना ही आता है क्या? वैसे भी कचरे का डब्बे से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। वहीं पर सू का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो गया होता है और लिन का एंगर पॉइंट भी 100% पर पहुंच गया होता है और सू के मारने से पहले ही लिन अपना गुस्सा का पावर का यूज करके एक पंच इतना जोर से उसे मारता है कि वो स्टेज के बाहर ही जाकर फेंका जाता है। ये देखकर टीचर के साथ साथ सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर सू खून की उल्टी कर रहा होता है और वो अभी भी बोल रहा होता है कि तुम तो सिर्फ एक कचरे का डब्बा ही हो। तभी लिन कहता है, तुम्हें तो एक कचरे का डब्बे ने हरा दिया, तो इसका मतलब तुम एक कचरे का डब्बा से भी गए गुजरे बन चुके हो। वहीं पर टीचर उसे ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देता है और लिन से कहता है कि तुमने मुझे इंप्रेस कर दिया है, अब तुम एरिया 20 के एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहीं पर एरिया 20 को दिखाते हैं, जो कि सिटी के नॉर्थ साइड का हिस्सा होता है। ये जगह न्यूक्लियर वायरस से इन्फेक्टेड है, जिससे ये जगह ज़ॉम्बी, म्यूटेटेड मॉन्स्टर और बीस्ट से भरा पड़ा है और काफी ज्यादा
ज्यादा खतरनाक भी बन चुका है। वहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इक्वल है। उनका बॉडी पार्ट काफी ज्यादा डिमांड में है और उनके बॉडी से एक तरह का क्रिस्टल कोर निकलता है जो कि मार्शल आर्टिस्ट को कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करता है और उनका कीमत भी काफी ज्यादा होता है। डिपेंड करता है कि क्रिस्टल किसका है। वहीं पर उनके टीचर सबको बोल रहे होते हैं कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं है बल्कि ये असली है। एकेडमी तुम लोगों को जो वेपन और बैटल सूट प्रोवाइड किया है उससे तुम लोग आराम से नॉर्मल ज़ॉम्बी और म्यूटेंट बीस्ट को खत्म कर पाओगे। और हाँ, एक बात याद रखना, इसमें तुम लोगों को जान का भी खतरा है, इसलिए अपने दिल से डर को निकाल फेंको। पिछले साल कई सारे लोग सिर्फ अपने डर के मारे ही रैंक 1 ज़ॉम्बी के द्वारा मार दिए गए थे और वो लोग 20 लोग होते हैं, इसलिए उन्हें 4 लोगों का ग्रुप में बंटने के लिए कहते हैं और टीचर सबको वार्न करते हैं काफी अंदर नहीं जाने के लिए क्योंकि अंदर में ज्यादा रैंक के ज़ॉम्बी और बीस्ट होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग चले जाते हैं। वहीं पर लिंसू के ग्रुप को दिखाते हैं जिसमें उसका दोस्त और 2 और लोग होते हैं। जो लोग लिन से बोल रहे होते हैं कि ध्यान से रहना, हमारा बर्डन मत बनना। लिन के सपोर्ट में उसका दोस्त कहता है कि केयरफुल तो तुम लोग रहना, ज़ॉम्बी को देखने के बाद रोना मत। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक रैंक 1 का ज़ॉम्बी है और उसका ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 380 है और उस ज़ॉम्बी की स्पेशलिटी है लो मूवमेंट और उसका दांत और पंजा में पॉइजन का इफेक्ट होता है। यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बी आ चुका होता है। ये देखकर लिन सोच रहा होता है कि लो रैंक का ज़ॉम्बी को ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी भी मेरे से कहीं ज़्यादा है। मेरा तो सिर्फ 291 ही है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस पॉइंट तो चाहिए था, इसलिए वो जाकर उसे ख़त्म कर देता है जिससे उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और वो लेवल अप करके लेवल 2 में पहुँच जाता है और उसे 2 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। वो दोनों पोटेंशियल पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ में ऐड करवा लेता है जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़कर 38 पॉइंट पर हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन लिन के देखने से पहले ही उसका ग्रुप का दूसरा साथी उसे खत्म कर देता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन लिन उसकी बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और सोच रहा होता है कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट चला गया। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनके रास्ते में एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बी आ जाता है। लिन उसके बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी का लीडर है और वो बाकियों से काफी तेज है और वो हेल्प करने के लिए दूसरे ज़ॉम्बी को भी बुला सकता है। वहीं पर उसका ग्रुप का एक बंदा उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो बाकियों से काफी तेज होता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरीके से उससे खुद को छुड़ा लेता है और उसे मारने जाता है। लिन उसे बताने की कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बी का लीडर है, उसे एक ही बार में हमें मारना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो अपने हेल्पर को बुला लेता है तो हम सभी लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनकर कहता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि फाइट कैसे करना है। ये बोलकर वो उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे डॉज कर लेता है और अपने हेल्प के लिए बहुत सारे ज़ॉम्बी को बुला लेता है। इतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर उन दोनों के फट जाती है और वो लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। उतने सारे ज़ॉम्बी को देखकर लिन का दोस्त भी काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो लिन को भी वहां से भागने के लिए कह रहा होता है। लेकिन वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि यही तो मैं चाहता था, इतने सारे ज़ॉम्बी को मारकर मैं जरूर लेवल अप करके बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो उनसे फाइट करने चला जाता है। ये देखकर उसका दोस्त उससे बोलने की कोशिश करता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कहीं तो पागल तो नहीं हो गए हो ना। वहीं पर उन्हें ऐसे खत्म करते देखकर लिन का दोस्त भी सोचता है कि क्या ये वही लिन है जिसे मैं जानता हूँ। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो उसका दोस्त पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वो उसे भी खत्म कर देता है और वो लिन से कहता है मैं भी तुमसे पीछे नहीं हटने वाला हूँ। वहीं पर अचानक ज़ॉम्बी का लीडर लिन पर स्नीक अटैक कर देता है और उसे काटने जाता है, लेकिन वो खुद को किसी तरीके से बचा लेता है। उतने सारे ज़ॉम्बी को मारने के कारण वो लेवल 5 पर पहुंच गया होता है और उसे 5 पोटेंशियल पॉइंट भी मिला होता है। लिन अपने 5 पोटेंशियल पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ में ऐड कर देता है जिससे उसका स्ट्रेंथ बढ़कर 50 हो जाता है और वो ज़ॉम्बी के लीडर को खत्म कर देता है, जिससे वो लेवल अप करके लेवल 6 में पहुंच जाता है। 6 पोटेंशियल पॉइंट उसे मिलता है और वो जीन चैन सिस्टम को भी अनलॉक कर लेता है। जीन चैन को देखकर वो सोचता है कि मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ा है कि ज्यादातर लोगों का जीन यूज नहीं होता है क्योंकि वो ह्यूमन का फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सकते हैं। जीन चैन बेसिकली इनर फाउंडेशन के जैसा होता है, इसको एक्टिवेट करने से कोई भी गॉड जैसा बन सकता है और पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता है। इसलिए जो अनलॉक हुआ होता है लिन उसे यूज करने जाता है, लेकिन तभी सिस्टम उसे वार्निंग देने लगा होता है कि होस्ट अभी लेवल 15 पर नहीं पहुंचा है, इसलिए होस्ट इसे यूज नहीं कर सकता है। ये देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी से लेवल 15 पर पहुंचना पड़ेगा। वहीं पर उसका दोस्त आकर उससे पूछता है कि क्या तुम वही लिन हो जिसे मैं जानता हूँ, मेरा मतलब है तुम अचानक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए हो और तुमने ज़ॉम्बी के लीडर को भी मार दिया। लिन नाटक करने लगता है ये तो बस एक ज़ॉम्बी का लीडर ही था। ये देखकर उसका दोस्त कहता है मैंने तुम्हारा थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिया, तुम तो एरोगेंट बनने लगे। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और वो बढ़ते बढ़ते एंड तक पहुंच जाते हैं। उससे आगे बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट को जाना मना है। वहीं पर खड़ा होकर लिन सोच रहा होता है कि रास्ते में मुझे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं मिला
मिला जिससे मेरा एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं बढ़ा है, इसलिए क्या मुझे आगे जाकर देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तभी वहाँ पर एक कलर चेंजिंग रैंक 3 का पाइथन आ जाता है जो कि एक इवोल्व मॉन्स्टर होता है और लिन उसके बारे में एनालाइज भी नहीं कर पा रहा होता है। उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से दोनों अलग अलग रास्ते भागने लगते हैं, लेकिन वो स्नेक लिन का पीछा करना बंद नहीं करता है, लेकिन लिन किसी तरीके से उससे बचकर छुप जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट जो कि हंटर होते हैं आकर लिन पर निशाना लगाकर कहते हैं कि तुम्हारा ड्रेस देखकर तो लग रहा है कि तुम स्टार साइन एकेडमी के स्टूडेंट हो। लिन कहता है मैं तो बस यहाँ से जा रहा था और सोचता है कि मैं इन लोगों को हरा नहीं सकता हूँ। उनमें से एक बंदा उसका शॉट लेते हुए कहता है कि मुझे कब से ऐसा ही शॉट चाहिए था, इसे यहीं पर छोड़ दो और तुम यहाँ से जा सकते हो। लिन उससे कहता है कि ये जगह पूरी तरीके से खतरे से भरा हुआ है, बिना एक बैटल शॉट के मैं सर्वाइव कैसे कर पाऊंगा। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है तो जाकर मरो ना। ये बोलकर वो उसी का शॉट से उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही पाइथन पहुंच चुका होता है जिसे देखकर लिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन उसके देखने से पहले वो पाइथन उसे खा जाता है। तभी उनका लीडर उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि ये एक रैंक 3 का म्यूटेटेड मॉन्स्टर है, इसका क्रिस्टल और इसके लाखों में बिकेगा। ये सुनकर वो सभी लोग पगलाने लगते हैं कि हम सभी लोग अमीर हो गए। वहीं पर ये सब छुप कर लिन देखते हुए सोच रहा होता है कि रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट रैंक 3 के मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अमीर बनना काफी ज्यादा आसान है, मुझे जल्दी से अपना शॉट को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। वहीं पर वो सभी लोग मिलकर उस पाइथन पर हमला कर रहे होते हैं जिससे लगभग सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन लास्ट में वो सभी लोग उस पाइथन को भी मार देते हैं और आखिर तक उनका लीडर ही बचा होता है। वहीं पर लिन अपना शॉट उठा रहा होता है, उसे देखकर उनका लीडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे यहाँ पर लेकर आए होगे ना, और उसे ऑर्डर देने लगता है कि जल्दी से इसका क्रिस्टल निकालो, अगर कुछ और करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लिन कहता है पागल वागल हो क्या तुम, जख्मी होने के बावजूद भी तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं क्रिस्टल तो निकालूंगा ही निकालूंगा, लेकिन वो सबका सब मेरा होगा। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि मुझे लूटने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन लिन उसी पर हमला कर देता है। ये देखकर वो अभी भी चिल्ला रहा होता है कि मुझे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, मैं झैंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ। लिन कहता है मैं किसी भी झैंग फैमिली को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम लोग मेरा स्वॉर्ड चुरा कर मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे मार देता है। रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को मारने पर सिस्टम उसे 2500 एक्सपीरियंस पॉइंट देता है और वो लेवल अप करके लेवल 7 पर पहुंच जाता है। 7 पोटेंशियल पॉइंट के साथ साथ उसे एक लॉटरी ड्रॉ करने का चांस भी मिलता है। वो लॉटरी को बाद में ड्रॉ करने के लिए छोड़ देता है और सबसे पहले जाकर पाइथन का क्रिस्टल कोर निकालता है और उन्हें लूट लेता है। और लूटने के बाद वो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो गलत रास्ते पर जाने के कारण वो डेंजर जोन में पहुंच जाता है। लिन और खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो जल्दी से वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से जाकर छुप जाता है और वो देखता है कि वहां पर एक रैंक 4 का इवॉल्व लाइटनिंग फास्ट लेपर्ड होता है जिसका कि वो स्टेटस को एनालाइज नहीं कर पा रहा होता है। उसे देखकर लिन वहां से भागने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है। उसे देखकर वो उस लड़की को एनालाइज करता है तो उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि उसका नाम लुओ ये है और वो रैंक 4 की मार्शल आर्टिस्ट है और बाकी की स्टेटस को वो एनालाइज नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पर वो लड़की और वो चीता आपस में फाइट करने लगते हैं और वो कुछ ही देर में उसे मार देती है। ये देखकर लिन सोचता है तो रैंक 4 इतना ज्यादा ताकतवर होता है, एक दिन मैं भी इसके जैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, नहीं मैं इससे भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। वहीं पर वो लड़की जैसे उसके पास जाती है वो चीता अपना काफी ताकतवर आखिरी हमला करता है जिससे वो लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और खाई के नीचे गिर जाती है। ये देखकर लिन सोचता है क्या वो चीता मारा गया, उसने मरने का नाटक करके उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचा दिया है। वहीं पर वो चीता अपना आखिरी सांस ले रहा होता है और अब वो दोबारा अटैक करने का हालत में नहीं होता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा खुश होने लगा होता है कि अगर मैंने लास्ट अटैक करके इसे मार दिया तो काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा तो मिलेगा ही, उसका साथ साथ इसका कोर बेचकर मैं तो अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे उसके पास जाता है और हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर उसकी साथी आ जाती है। उसे देखकर लिन जल्दी से वहां से भागने लगता है और सोचता है कि मैं तो भूल गया था कि ये चीता हमेशा जोड़ी में शिकार करते हैं, एक मेल और एक फीमेल। वहीं पर लिन भागते भागते डेड एंड तक पहुंच जाता है, अब उसके पास कोई भी चारा नहीं बचा होता है। ये देखकर वो अपना सोड निकालकर उससे कहता है कि आगे मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो उसके फालतू की धमकियों से नहीं डरकर उस पर हमला करने आगे बढ़ती है। वहीं पर लिन उसका खाना बनने के बजाय वहां से कूद जाता है और पेड़ से टकराकर नदी में गिर जाता है जिससे वो सर्वाइव कर जाता है। तभी उसे वही लड़की दिखती है, वो देखता है कि वो लड़की सिर्फ बेहोश हुई है, इसलिए वो उसे उठाकर बाहर निकालता है और पेड़ के नीचे रखकर सोचता है कि आखिर यहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। देखकर तो ये 17-18 की लग रही है, लेकिन ऑलरेडी रैंक 4 में पहुंच चुकी है, जरूर होगी किसी बड़ी फैमिली की जीनियस। तभी लिन को भूख लग जाती है क्योंकि वो सुबह से कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए वो मछली पकड़कर उसे पकाकर खा रहा होता है और अपना कपड़ा खोल कर सूखने के लिए वहां पर टांग दिया होता है। वो खा ही रहा होता है कि तभी वो होश में आकर
उसे अपने शोर से डराते हुए कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया और तुम इतना कम कपड़ा क्यों पहने हुए हो। वो कहता है मैंने क्या किया, मैंने तुम्हें नदी से बाहर निकाला है और अगर मैं नहीं होता तो तुम डूबकर मारी जाती। वो कहती है तो तुमने मुझे बचाया है। लिन कहता है ज्यादा चिंता मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना बॉडी से रीपे करो। ये सुनकर वो उसे सेमलेस कहती है। लिन उसे एक मछली खाने के लिए देते हुए कहता है कि सेमलेस बोलने पर भी तुम्हारा वॉइस कितना स्वीट साउंड करता है। और आगे कहता है अब मैं तुम्हें और ज्यादा टीच नहीं करूंगा। वो लेकर उसे खाने लगती है और वो दोनों अपना अपना नाम बताते हैं। और तभी वो कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर किसी का भी एहसान हो, इसलिए जल्दी से बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर वो पूछता है क्या तुम सीरियस हो, मैंने तुम्हें बचाया है, तुम मुझे मारने के बारे में कैसे सोच सकती हो। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। वो कहती है तुम्हारा पोटेंशियल काफी ज्यादा कम है। ये सुनकर वो नाटक करने लगता है कि तुम मुझे अपनी बातों से ऐसे हट नहीं कर सकती हो। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सो रही होती है और लिन अपना लकी ड्रॉ कर रहा होता है। लकी ड्रॉ करके वो बहुत ही प्रे कर रहा होता है एक वेपन फंसने के लिए, लेकिन वेपन की जगह पर 10,000 यूनियन कॉइन फंस जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी यूनियन कॉइन से एक कदम आगे बढ़कर सुपर बिग प्राइज फंस जाता है और वो एक 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स नाम का एक स्किल होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं पर सिस्टम उसे बताता है कि ये स्किल रैंक 6 और उससे हायर रैंक के लिए बनाया गया है और ये स्किल ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड 4 भागों में बटा हुआ है। जितना हाई रैंक होगा पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। ये बोलकर सिस्टम उसे एक ग्रीन कलर का 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स नाम का स्किल कार्ड दे देता है, जो कि एक ग्रोथ टाइप का स्किल कार्ड होता है, जो कि मार्शल आर्टिस्ट के लेवल बढ़ने के साथ साथ उसका भी लेवल बढ़ेगा। उसे लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि इस स्किल को यूज करने के लिए मुझे वेपन के तौर पर एक लॉन्ग स्पीयर ढूंढना पड़ेगा। तभी लुओ उठ जाती है और उसे देखकर वो कहती है कि तुम ऐसे इडियट के जैसा हंस क्यों रहे हो। वो अपने स्किल कार्ड को छुपाते हुए कहता है बस ऐसे ही। तभी वो पूछती है क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई स्क्वाड आ रहा है। ये सुनकर वो जल्दी से वहां से जाने के लिए कहता है कि हमें नहीं पता कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन है, और उसका इंजरी देखकर पूछता है क्या तुम चल सकती हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देती है। इसलिए वो उसके पास जाकर उसे अपने पीठ पर बैठने के लिए कहने लगता है। वो कहती है मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगा। लिन कहता है तो ठीक है, मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, अब तो तुम खुश होना। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है या फिर शर्म आ रही है तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा सकता हूँ। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को देखने के बाद मुझे नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो कहती है अपना मुंह बंद रखो। तभी वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर उस जगह पर वही एक्सप्लोरर की टीम पहुंच जाते हैं और बुझा हुआ आग देखकर कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग कुछ देर पहले ही थे, जो लोग भी यहाँ पर थे वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उनका लीडर कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर कोई और भी मार्शल आर्टिस्ट था, उन्हें ढूंढ कर खत्म करने का वक्त आ चुका है। और यही बोलने के साथ इस शुरुआत में दिखाते हैं कि वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं। तभी लिन उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा भारी हो, तुम्हें तो अपना वेट लूज करना चाहिए। वो कहती है मुझे नहीं बल्कि तुम्हें अपना वजन कम करना चाहिए, मैं भारी नहीं हूँ बल्कि मेरा सोड भारी है। तभी उनके रास्ते में एक रैंक 2 का इवोल्व वाइपर आ जाता है, जो कि जहरीला होता है और उसको ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 670 होता है। ये देखकर वो सोचता है कि इसका कॉम्बैट एबिलिटी इतना भी ज्यादा हाई नहीं है। लुवो उसे अपना सोड देकर कहती है टाइम बर्बाद करना बंद करो, मुझे उतारो और उसे जाकर खत्म करो। इसलिए वो उसे नीचे उतार देता है। वो उससे कहती है कि वो काफी ज्यादा फास्ट है और उसका स्पेशलिटी है रात में फाइट करना, रैशली एक्ट मत करना और मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनना। तभी वो वाइपर स्नेक काफी तेज स्पीड में उसके करीब आ जाता है और वो उसका स्पीड को देख भी नहीं पाता है। लुओ उसे गाइड करती है और वो वैसा वैसा ही करता है और आखिरी में उसके सर पर अटैक करके उसे मार देता है और कहने लगता है कि ये कितना आसानी से मारा गया। तभी वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक रैंक 2 का वाइपर था, लेकिन तुम्हें फिर भी इतना ज्यादा टाइम और इतना ज्यादा एफर्ट लग गया, हमारे बीच का पोटेंशियल का गैप इतना ही बड़ा है। ये सुनकर वो कहते हैं कमोन अब तो तुम मुझ पर अपने वर्ड्स से हमला करना बंद करो, और उस वाइपर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि चलो अब आकर मुझे काट कर दिखाओ, मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं बल्कि तुम्हारा कोर बेचकर पैसा भी कमाऊंगा, क्यों अब तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है क्या। तभी वो वाइपर अपने सर को धड़ से अलग करके उसके हाथ में काट लेता है और मुस्कुरा रहा होता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा चौंक जाता है और चिल्लाने लगता है कि इतना इनफ नहीं था कि अब तुम मुझ पर हंस भी रहे हो। वो किसी तरीके से अपना हाथ छुड़ाकर उसको कुचल कर मार देता है और पॉइजन के कारण वो सेक्सुअली अराउज होने लगता है। ये देखकर वो सोच रही होती है अरे नहीं, मैं तो भूल गई थी कि रेड वाइपर का पॉइजन लोगों को सेक्सुअली अराउज कर देता है। वहीं पर लिन का खुद पर से कंट्रोल जाने लगता है और वो लुओ पर अटैक करने लगता है सेक्सुअल वे में। ये देखकर वो चिल्ला रही होती है कि मेरे करीबी मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। वहीं पर वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरीके का पॉइजन था। और तभी वो उसे किस कर लेता है और दूर हटकर कहता है कि मेरा वो इरादा नहीं था। लुओ कहती है अगर तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी, और लेक की तरफ इशारा करते हुए कहती है वहाँ पर एक लेक है, जल्दी से जाकर खुद को ठंडा करो। इसलिए वो जल्दी से जाकर उसमें कूद जाता है और
सोचने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने फोर्सफुली उस कोल्ड ब्यूटी को किस कर लिया। वहीं पर वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। तभी वहाँ पर वही स्क्वाड के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। उन्हें देखकर वो कहती है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। ये सुनकर उनका लीडर कहता है क्या तुम्हारे पास सच में उतना स्ट्रेंथ बचा हुआ है? हमने तुम्हें उस चीते के अटैक से खाई में गिरते हुए देखा था और ये देख करके तुमने उस चीते को इतनी आसानी से हरा दिया था, इसका मतलब तुम जरूर किसी बड़ी फैमिली का हायरस होगी। वैसे भी मैं कब से तुम्हारे जैसे हायरस को टेस्ट करना चाहता था। तभी वो उस पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसका पैर फंसाकर उसे गिरा देता है और अपने लोगों से उसे पकड़ने के लिए कहता है। वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फिर भी तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो। वो कहता है मैं कब से एक बड़ी फैमिली को हायरस को एंजॉय करना चाहता था, तुम्हें एंजॉय करने के बाद मरना तो वर्थ इट रहेगा। और वैसे भी ये एक डीप रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा और जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तो तुम्हें मारकर लाइटनिंग चीते को गुफा में फेंक दूंगा और उसके बाद लोग क्या सोचेंगे तुम्हें पता ही है। तभी वहाँ पर लिन आकर कहता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो? ये बोलकर वो अपने एनालाइजर आई का यूज करके उन्हें उनका नाम, रैंक और कॉम्बैट एबिलिटी के साथ साथ उनका स्पेशलिटी भी बता देता है। ये सब सुनकर उसका लीडर थोड़ा सा घबरा जाता है और सोचता है आखिर उसे बिल्कुल सही सही कैसे पता चला। वहीं पर लिन उनसे कहता है कि मैं तुम लोगों को 5 सेकंड देता हूँ यहाँ से घिसकने के लिए, अगर नहीं चाहते हो तो मेरे लोग तुम लोगों को कहीं कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब सुनकर उसका लीडर सोचता है कि शायद ये कोई एक्सपर्ट है, इसलिए वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लिन जल्दी से उसके पास जाकर उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। वो पूछती है तुम्हें उनके इन्फॉर्मेशन कैसे पता चला? लिन कहता है मेरा भी कुछ सीक्रेट्स है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है तो वो लोग दोबारा जल्दी से यहाँ आ जाएंगे। वहीं पर वो लोग अपने बॉस से कहते हैं कि हमने पूरा एरिया चेक कर लिया और जहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं है, उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। अगर वो सच में एक एक्सपर्ट होता जितनी जल्दी नहीं भागता। ये सब सुनकर उसका बॉस का दिमाग और ज़्यादा खराब हो जाता है और कहता है कि वो लड़की काफ़ी इंजर्ड है, इसलिए वो लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर उनके इंतजार करेंगे और जब वो लोग वहाँ पर आएंगे तो हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। वहीं पर लिन उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया के और भी काफ़ी ज़्यादा अंदर लेकर जा रहा होता है। ये देखकर वो पूछते हैं कि हम लोग और भी ज़्यादा खतरनाक जगह पर क्यों जा रहे हैं? वो कहता है कि जगह जितना ज़्यादा खतरनाक होगा उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि तुम इंजर्ड हो और हम लोग रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर जाने के बारे में सोचेंगे, इसलिए वो लोग आउटर एरिया में हमारा इंतजार करेंगे। इसलिए हम लोग बाहर जाने के बजाय और भी अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर तुम जल्दी से जल्दी रिकवर कर लोगे और जैसे रिकवर कर लोगे तुम, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। वो कहती है मुझे लगा नहीं था कि कमजोर होने के बावजूद भी तुम इतना ज्यादा स्मार्ट होगे। ये सुनकर वो कहता है कमोन अब तो तुम अपने शब्दों का वार करना बंद करो। इसके बाद वो लोग एक पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं और सुबह को लिन उठकर देखता है कि वो उसे हक करके सो रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि अगर उसे पता चल गया तो पक्का मुझे मार देगी और तभी वो उठ जाती है। ये देखकर वो और ज्यादा घबरा जाता है और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए कहने लगता है कि आज का मौसम कितना ज्यादा साफ है ना। तभी वो कहती है यहाँ पर एक इवोल्व मोस्टर है, अगर मैंने गलत स्मेल नहीं किया है तो वो यहीं पर आ रहा है, हमें बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये देखकर वो पूछता है क्या तुम रिकवर हो चुकी हो? वो कहती है नहीं, मुझे लगभग और 2 दिन लगेंगे और अपना शॉट उसे देते हुए कहती है इसलिए तुम जाकर फाइट करोगे। लिन डरते हुए कहता है कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट रैंक का मोस्टर भी रैंक 2 का है। लिन कहती है अगर तुम ताकतवर से फाइट नहीं करोगे तो तुम ताकतवर कैसे बनोगे, और वैसे भी ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तभी वहाँ पर एक रैंक 2 का वाइल्ड वॉर आ जाता है। वो उसे उसका वीक पॉइंट बताती है, इसलिए वो उसे आसानी से मार देता है और वो ऐसे करते करते एक दिन के अंदर में वो उसके गाइड के अंदर 30 इवोल्व मोस्टर को खत्म कर देता है और लेवल 9 में पहुंच जाता है और सोचता है ये लड़की काफी ज्यादा स्कैरी है, इतनी कम एज में इस इवोल्व मोस्टर के बारे में कितना कुछ पता है, इसके हेल्प से मैंने 2 रैंक 3 मोस्टर को भी मार दिया है। और वो क्रिस्टल उसे दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ये क्रिस्टल नहीं चाहिए? वो कहती है मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम उसे रख सकते हो। ये बोलकर वो कहती है अब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम्हें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि वो लोग अभी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर मेरे इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर वो कहती है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। लिन कहता है उन लोगों को तुम अट्रैक्ट की थी तो ये मेरा प्रॉब्लम कैसे हो गया, और वैसे भी तुम अभी अभी ही रिकवर हुई हो, अगर तुम ये जगह छोड़कर जा रही हो तो तुम्हारा आगे का प्लान क्या है? वो कहती है मैं उस लाइटनिंग चीता को ढूंढने जा रही हूँ और इस बार मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी, और उसे धमकाती है कि जब अगली बार हम लोग मिलेंगे और उस वक्त तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी मेरे से कम रहा होगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे एहसान तुम बदला से चुकाओगी। तभी वो जाने लगती है। उसके जाने से पहले वो पूछ लेता है कि तुम कहाँ से आई हो? वो बता देते हैं कि वो सेंट एरिया से आई है। ये बोलकर वो चली जाती है। इसके बाद लिन वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो आउटर एरिया में पहुँचता है एक बंदा उस पर हमला कर देता है। लिन उसे किसी तरीके से डॉज करते हुए पूछता है कौन है वहाँ पर? वो बंदा कहता है कि अच्छा वो कि आज हम लोग यहाँ से नहीं गए, और उसे अकेले देखकर पूछता है वो लड़की कहाँ गई? जो भी हो पहले तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि हमें बेवकूफ बनाने का क्या परिणाम होता है। लिन
उसे देखकर सोचता है कि ये एक रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और अकेले है, इससे पहले कि इसका साथी भी आ जाए मुझे इसे खत्म करना पड़ेगा। तभी वो बंदा अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक से उस पर हमला कर देता है। लिन उठते हुए सोचता है कि अगर मेरे पास एक लंबा स्पीयर होता तो बैटल थोड़ा सा आसान हो जाता है, और उसका एंगर एनर्जी 90% पहुंच गया होता है। वो बंदा कहता है कि बिना कोई मार्शल टेक्निक जानने के बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये बोलकर वो उस पर दोबारा हमला कर देता है, जिससे उसका एंगर पॉइंट 100% बढ़ जाता है। इसलिए लिन अपना पैर से अपना एंगर पावर का यूज करके उसके बॉल पर हमला करने जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो कहाँ पर अटैक कर रहा है, इसलिए वो उसके पैर को अपने हाथ से रोक देता है। लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लिन का पावर ही इतना ज्यादा होता है कि उससे उसका हाथ का हड्डी टूट जाता है और उसके बाद उसका कुछ और ही फूट जाता है। और मौके का फायदा उठाकर लिन उसका काम तमाम कर देता है, जिससे वो लेवल 10 में पहुंच जाता है और उससे उसे 10 पोटेंशियल पॉइंट भी मिलता है। और उसके साथ साथ सिस्टम उसे फ्यूरी नाम का नया स्किल देता है। उस स्किल को यूज करने से 10 मिनट तक के लिए उसका सभी का सभी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन 10 मिनट के बाद वो काफी ज्यादा थक जाएगा। नया स्किल देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपना सारा पॉइंट को अपने एजिलिटी में ऐड करके उसे काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। तभी वहाँ पर उसका बाकी के मेंबर आ जाते हैं और अपने एक मेंबर को मरा हुआ देखकर उसका कैप्टन पूछता है कि मेरे साथी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। लिन कहता है वो मुझे मारने आएगा और मैं बेवकूफों के जैसा खड़ा रहूंगा, ये कहाँ का लॉजिक है। ये बोलकर वो सोचता है कि 4 रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट है और एक रैंक 2 का है, मेरे पास जीतने को कोई भी चारा नहीं है। तभी वो सभी लोग एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लिन अपना फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका स्ट्रेंथ स्पीड सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर ये सब देखकर उसका बॉस बोल रहा होता है कि आखिर उसका स्पीड इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। तब लिन वहां से भाग जाता है। ये देखकर उसका बॉस थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि वो बंदर है क्या, इतनी जल्दी कहाँ भाग गया। और वो सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर लिन छुप कर सोच रहा होता है कि अब मेरे पास 5 मिनट ही बच रहा है, 5 मिनट के बाद मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा और बहुत ही ज्यादा थक जाऊंगा, उससे पहले मुझे ये सब खत्म करना पड़ेगा। तभी उसे उनका एक साथी दिखता है जिसके पास एक स्फीयर होता है। वो उसी पर अटैक करके उसके स्फीयर ले लेता है। तभी उसे एक बंदा देख लेता है और वो सबको कॉल करके वहां पर बुला लेता है और वो उस पर अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक से हमला करने जाता है। लेकिन अब स्फीयर के होने के कारण लिन भी अपना फिनिक्स वाला ब्रोंज टेक्निक यूज कर लेता है। उसका अपोनेंट वो टेक्निक कभी नहीं देखा होता है, इसलिए वो थोड़ा सा हैरान हो ही रहा होता है कि तब तक वो टपक जाता है। उसे मारने पर उसे 2200 एक्सपीरियंस पॉइंट मिला होता है। तभी वहां पर वो सभी लोग पहुंच जाते हैं और उसका बॉस ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने उसे एक ही बार में कैसे मार दिया। और रैंक 2 होने के कारण उसका बॉस अपना सिल्वर टेक्निक का यूज करता है और उसके दोनों साथी अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करते हैं। लेकिन उन सबको ब्लॉक करते हुए सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि फिनिक्स वाला टेक्निक इतना ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर लेगा। तभी उसका बॉस उसके पास अटैक करने जाता है। लेकिन अपने एंगर का पावर का यूज करके उसे मारने के बारे में सोचता है। उसका साथी कहता है ये तो हम सभी लोगों को काफी आराम से संभाल ले रहा है। उसका बॉस कहता है कि ये जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज किया होगा जिससे उसका पावर टेम्परेरी बढ़ गया है, लेकिन ऐसा टेक्निक का साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए हमें बस उसका साइड इफेक्ट का होने का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं पर लिन का एंगर पावर फिर से 100% पर पहुंच गया होता है, इसलिए वो उसका यूज करके उसका बॉस पर हमला करने जाता है। वो उसे अपने वेपन से रोक लेता है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है। ये देखकर उसका बॉस काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी लिन अपना फिनिक्स वाला अटैक करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो गोल्ड मार्शल टेक्निक है। लेकिन वहीं पर लिन का स्पीयर ही टूट जाता है और उसका एंगर वाला पावर भी खत्म हो जाता है और उसके पास अब शॉट हिलाने का भी पावर नहीं बचा होता है। ये सब देखकर उसका बॉस हंसने लगता है और कहता है लगता है कि अब तो भगवान भी मेरी साइड में है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही कोई उसी पर हमला कर देता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो बंदा लिन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर स्टारसन एकेडमी का वही डॉक्टर आकर उसे बचा लेती है और कहती है कि एक मेयर रैंक 2 का हंटर का टीम मेरे स्टूडेंट को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी कैसा सकता है। वो पूछता है कौन हो तुम। वो कहती है कि तुम मेरे बारे में जानने के काबिल नहीं हो, मैं 3 तक गिनूंगी, मेरे गिनने से पहले यहाँ से भाग जाना। मैं यहाँ पर सिर्फ लोगों को बचाने आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा गार्बेज को मारने के लिए माइंड नहीं करूंगी। वहीं पर लिन उसके बारे में पता करके थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है कि मुझे लगा नहीं था कि ये डॉक्टर सिस्टर रैंक 4 की होगी। जब पहली बार मैंने इसे देखा था तो मुझे लगा था कि ये कोई नॉर्मल इंसान ही होगी, इसलिए मैंने अपने एनालाइजर आई का यूज नहीं किया था। तभी वो लिन से कहते कि मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया था, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम 3 रैंक 1 के मार्शल आर्टिस्ट को मार दोगे और एक रैंक 2 को तो तुमने लगभग मार ही दिए थे, तुम तो काफी अग्रेसिव निकले। लिन पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही है। वो कहती है मैं स्कूल का डॉक्टर हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पर अपने स्कूल के साथ आई हूँ अपने स्टूडेंट का इंजरी ट्रीट करने के लिए। देखो तो तुम कितना ज्यादा जख्मी हो गए हो, जल्दी से अपना कपड़ा खोलो, मैं तुम्हें ट्रीट करती हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सा फ्रीक आउट होकर चिल्लाने लगता
लगता है कि ये तो बस छोटी सी चोट है और आप हमेशा मुझे अपना कपड़ा खोलने के लिए क्यों कहते रहती है। वो फिर से उसका करीब आकर कहती है क्या तुम सच में ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वो उसे उठने में हेल्प करती है और वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। वहीं पर वो सभी लोग गैदर हो चुके होते हैं और उन सभी लोगों का क्रिस्टल टीचर देख रहे होते हैं। तभी वो लिन को वहाँ पर नहीं देखकर उसके दोस्त यांग से पूछते हैं कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो बताता है कि हमारे पीछे एक रैंक 3 का पाइथन पड़ गया था और उससे बचने के लिए लिन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भाग गया था। ये सुनकर टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो अकेले रिस्ट्रिक्टेड एरिया में कैसे चला गया। वहीं पर एक बंदा उसका मजाक उड़ाने लगता है कि त्रास हमेशा त्रास ही रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड एरिया में या तो वो ज़ॉम्बी द्वारा मार दिया गया होगा या फिर इवोल्व बीस्ट उसे खा गए होंगे। ये सुनकर यांग भड़क जाता है। वो कहता है मैं तो बस सच ही बोल रहा हूँ। तभी टीचर उन सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है। ये सुनकर सुजुन कहता है कि जल्द ही रात होने वाली है, वो जरूर मारा गया होगा। तभी लिन आते हुए पूछता है आखिर मुझे कौन श्राप दे रहा है। उसे देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर सुजुन सोचता है कि ये तो मरा भी नहीं है और थोड़ा सा भी इंजर्ड नहीं हुआ है। एक बंदा कहता है कि पिछले कुछ दिनों में कहीं तुम डर के मारे छुप तो नहीं गए थे ना। अब ये मत कहना कि तुमने एक भी इवोल्व बीस्ट को नहीं मारा है। ये सुनकर लिन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम काफी सारे को मार दिए हो। वो कहता है ऑफ कोर्स ब्रदर झैंग ने 8 रैंक 1 की इवोल्व बीस्ट को मारा है। ये सुनकर सभी लोग उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट प्लेस डेफिनेटली क्लास रिप्रेजेंटेटिव लेकर जाएगा। लिन कहता है कि 8 रैंक 1 का इवोल्व बीस्ट बहुत ही ज्यादा होता है क्या। ये बोलकर वो अपना सभी कोर निकालकर उन्हें दिखा देता है। वो लोग देखते हैं कि 16 रैंक 1 का, 5 रैंक 2 का और 3 रैंक 3 का होता है। ये देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी झैंग चिल्लाने लगता है कि जरूर ये चीटिंग किया होगा। ये सुनकर टीचर कहते हैं चीटिंग तो तुमने चीटिंग क्यों नहीं किया। एक रैंक 3 का कोर का दाम लगभग 4.5 लाख है। तुम में से कौन है जो इतना सारा पैसा बर्बाद करके 3 रैंक 3 का कोर खरीदेगा सिर्फ और सिर्फ चीटिंग करने के लिए। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है। तभी टीचर कहते हैं कि ट्रेनिंग का इफेक्ट कुछ ज्यादा ही अनएक्सपेक्टेड हुआ है, इसलिए तुम सभी लोग वापस होटल में चले जाओ। क्योंकि तुम लोग अभी ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं हो, इसलिए तुम लोग इन कोर्स को मार्शल आर्ट्स के यूनियन वेबसाइट पर बेच नहीं सकते हो। लेकिन होटल का बॉस इसे खरीद रहा है, इसलिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और जाकर जल्दी से बेचने लगते हैं। जहाँ पर जाकर वो लोग देखते हैं कि लंबा लाइन लगा हुआ है। तभी लिन पूछता है कि तुम मुझे लास्ट में क्यों कर रहे हो। यांग कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ही सारा कोर है, अगर तुम फ्रंट में लाइन लगाते हो तो बॉस का लगभग सभी का सभी पैसा कहीं खत्म ना हो जाए। इसलिए जब उसका बारी आता है तो वो जाकर अपना कोर दिखा देता है और 3 रैंक 3 का कोर देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक का मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। ये सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर बॉस कहता है कि तुम मुझे जल्दी से जल्दी अपनी यूनियन कार्ड दे दो, मैं अभी का भी पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ। तभी वहाँ पर क्लास 1 का स्टूडेंट आकर लिन को धक्का देते हुए कहता है कि हटो मेरे रास्ते से और टाइम बर्बाद करना बंद करो। क्या ये लोग क्लास 29 के स्टूडेंट्स है। उसका दोस्त ली जुआन कहता है कि हाँ ये लोग बस बंच ऑफ लास्ट प्लेसर है। ये सुनकर क्लास 29 वाले का दिमाग खराब हो जाता है। वहीं पर लिन उन्हें देखकर सोच रहा होता है कि ये क्लास 1 का टॉप स्टूडेंट है। मैंने सुना है कि इनके क्लास के बहुत सारे लोग बिगिनर मार्शल आर्टिस्ट के रैंक में पहुंच चुके हैं और उनमें से 10 से ज्यादा लोग क्वासी रैंक में पहुंच चुके हैं और ये सन चैन कॉम्बैट एबिलिटी रैंकिंग में 18वें प्लेस पर आया है। वहीं पर चैन बॉस को अपना कोर देते हुए कहता है कि 10 रैंक 1 का और 1 रैंक 2 का कोर है, प्लीज इससे एक्सचेंज करके यूनियन कॉइन दीजिए। और दिखावा करते हुए उनसे कहता है कि देखा मैंने एक रैंक 2 के इवोल्व बीस्ट को मार दिया है, इसे कहते हैं पावर, जो कि तुम लोग जैसा गार्बेज कभी कर ही नहीं सकते हो। ओ हाँ अभी याद आया, तुम्हारे क्लास में तो एक गार्बेज से भी बहुत ही बड़ा गार्बेज है ना, क्या नाम है उसका। हाँ लिन सुन, गार्बेज क्लास से और उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। तभी लिन कहता है कि तुम लोग बोल रहे हो कि मैं त्रास हूँ, क्यों मुझे देखना चाहते थे क्या। तुम लोग लाइन कट किए हो और फालतू की बातें यहाँ पर कर रहे हो। जल्दी से मुझसे माफी मांग लो वरना अभी पता चल जाएगा कि गार्बेज से मार खाने के बाद कैसा फील होता है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसे मारने जाता है, लेकिन लिन भी मारता है जिससे चेनी पीछे हट जाता है और सोचता है कि आखिर ये त्रास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। ये सोचकर वो उसे अपने पैर से मारने जाता है, लेकिन लिन ही अपने घुटने से उसके मुंह में मारकर खून निकाल देता है। ये देखकर उसके क्लास के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पर चेन कहता है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा कैपेबिलिटी है, लेकिन अब तुमने मुझे पूरी तरीके से गुस्सा दिला दिया है। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक का यूज करता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं पर लिन उसे काफी आसानी से सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है। ये देखकर झैंग सोच रहा होता है कि ये बंदा कॉम्बैट ट्रेनिंग में सिर्फ 3 दिन ही प्रैक्टिस किया है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, लेकिन एलिट क्लास के लोग भी कमजोर नहीं है। वहीं पर वो कहता है सिर्फ डॉज करना ही जानते हो क्या। ये बोलकर वो अपने काफी पावरफुल पंच से अटैक कर देता है, लेकिन लिन उसे पकड़ लेता है। ये देखकर उसके दोस्तों से ध्यान रखने के लिए कहते हैं और ली जुआन उससे कहता है कि लगता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। वहीं पर लिन का एंगर वाला पावर भी 100% पर पहुंच गया होता है, लेकिन वो उसे यूज नहीं करता है और सोचता है कि इसे बचा कर रखता हूँ, इसे तो मैं अपनी पावर से हरा सकता हूँ और इसके जरिए मैं लोगों को वार्निंग भी देना चाहता हूँ कि मुझे प्रोवोक करने के बारे में सोचना भी मत। ये बोलकर वो उसका हाथ घुमाकर तोड़ देता है। ये देखकर उसके क्लास वाले काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काफी ज्यादा भड़क भी जाते हैं। तभी क्लास 29 वाले भी कहते हैं तो क्या हुआ, पहले तुम लोगों ने ही हमला किया था। तभी ली
जुआन कहता है ये तो बस एक छोटा सा स्पेयर था, लेकिन फिर भी तुम इतना ज्यादा रथलेस कैसे हो सकते हो। लिन कहता है क्या मैं रथलेस हो रहा हूँ? अभी इसने ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक का यूज किया है, अभी अगर मेरे जगह पर कोई और होता तो वो कितनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता। मैं तो बस उसी का एहसान चुका रहा हूँ जो उसने किया था। इससे पहले कि ली जुआन कुछ बोलता है कि तभी बॉस लिन से कहता है कि मैंने 3 रैंक 3 बीस्ट कोर का पैसा तुम्हें भेज दिया है, चेक कर लो। ये सुनकर ली जुआन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सोचता है कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया ना, ये गार्बेज रैंक 3 के बीस्ट को मार पाया है, अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। तभी लिन कहता है मैंने सुना कि तुम अभी अपने दोस्त का बदला लेना चाहते थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे फाइट करने वाले थे ना। और सोचता है कि मेरे पास अभी भी मेरा एंगर वाला पावर बचा है, आओ तब बताता हूँ, तुम्हें हराकर मेरा कॉम्बैट एबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पर दोनों क्लास के टीचर आ जाते हैं और आकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, फाइट करना चाहते हो क्या? तभी क्लास 1 के लोग अपने टीचर से कहने लगते हैं कि क्लास 29 के स्टूडेंट चेन का हाथ तोड़ दिया है। ये सुनकर यांग कहता है अब ये भी क्यों नहीं कह देते हो कि पहले हम लोगों ने अटैक किया था। तभी क्लास 29 के टीचर लुओ यांग से सब कुछ उन्हें बताने के लिए कहते हैं, वो सब कुछ उन्हें बता देता है। ये सुनकर वो लिन से कहते हैं कि तुम अपने ही स्कूल के स्टूडेंट को ऐसे कैसे मार सकते हो, जल्दी से उससे माफी मांग लो। और सोचते हैं कि इसने बहुत ही अच्छा किया, ये एलिट क्लास के स्टूडेंट हमेशा एरोगेंटली एक्ट करते रहते हैं और हम नॉर्मल क्लास के टीचर को भी नीचे नजरों से देखते रहते हैं। ये लिन सु मुझे काफी सारे सरप्राइजेस दे रहा है, सिर्फ 2 ही मूव में ये लीवान को भी पीट कर रख देगा। वहीं पर लिन मजाक उड़ाते हुए उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंथ का यूज नहीं करना चाहिए था, ज्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेडिकल एक्सपेंसेस का पैसा दे दूंगा, क्योंकि अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ये देखकर वो सभी लोग अपना हंसी कंट्रोल करने का काफी कोशिश कर रहे होते हैं। ये सुनकर क्लास 1 का टीचर का दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि चूंकि इसमें दोनों साइड की गलती थी और लिन ने माफी मांग लिया है तो इस मैटर को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी से चैन को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाओ। वो जाते हुए कहता है इस बार तो मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, अगले वीक के बैटल में आने की हिम्मत करते हो? लिन कहता है तो मैं किससे डरूंगा। ये सुनकर वो और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है तो ठीक है कि अगले वीक अरीना में मिलते हैं। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। ये देखकर उसके क्लास के सभी लोग उसका काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। तभी उनके टीचर उससे कहते हैं कि पास्ट की चीजों को पास्ट में रहने दो, होटल में कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट करने का नया डिवाइस आया है, इसलिए जाकर अपना अपना चेक कर लो। मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के बाद तुम लोगों का कॉम्बैट एबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है। इसलिए वो लोग एक एक करके जाकर अपना अपना कॉम्बैट एबिलिटी टेस्ट करते हैं और जैंग का ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 625 होता है। ये देखकर टीचर काफी खुश होकर कहते हैं कि तुम एक प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट हो, अगर कॉम्बैट एबिलिटी 300 से 600 के बीच में रहेगा तो वो बिगिनर है, 600 से 800 के बीच में रहेगा तो प्रोस्पेक्टिव और 800 से 1500 के बीच में रहेगा तो वो रैंक 1 का मार्शल आर्टिस्ट होता है। वहीं पर टीचर उससे कहते हैं कि तुम प्रोस्पेक्टिव रैंक पे पहुंच चुके हो, इसलिए कल से तुम कल्टीवेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक के कारण ही इतना ज्यादा पावरफुल होते हैं। यूनिवर्स में कई सारे एनर्जी होते हैं, उनमें से एक को वो लोग युवान कहते हैं। मार्शल आर्टिस्ट कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके एयर में से युवान एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो कि उनके स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। वहीं पर आखिरी बच्चा लिन जाने लगता है। उसे देखकर जैंग का दोस्त उसका मजाक उड़ा रहा होता है कि उसे तो ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है, अगर उसके पास थोड़ा सा भी पावर होगा फिर भी गार्बेज ही रहेगा। ये सुनकर लिन का दोस्त भड़क जाता है और कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ही जाकर चेन का हाथ क्यों नहीं तोड़ देते हो। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि उस वक्त तो वो बस लकी था। वहीं पर लिन जाकर अपने मन में कहता है कि अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा कि पहले स्कूल का गार्बेज अब पहले जैसा नहीं रहा, अब तुम लोग मेरे कॉम्बैट एबिलिटी से बच के रहना। यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन और जैंग टीचर के पास होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट होते हैं इसलिए। वहीं पर लिन को देखकर जैंग सोच रहा होता है कि अगर ये गार्बेज मुझसे ताकतवर कैसे हो सकता है। वहीं पर उनके टीचर उनसे बोल रहे होते हैं कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रैंक 3 या फिर उससे ऊपर के रैंक के इवॉल्व बीस्ट का स्किन म्यूटेटेड होता है, जिसके कारण बुलेट भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन ह्यूमन के हार्ड वर्क से हमने दूसरे प्लेनेट से एक स्पेशल तरह के मेटल को ऑब्टेन कर लिया है और उस मेटल से बने वेपन का यूज करके हम लोग उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं और उन्हें मार सकते हैं। इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से तुम लोग जाकर अपने लिए एक वेपन चुन लो और अपना मार्शल टेक्निक कंबाइन करके अपना कॉम्बैट एबिलिटी को पूरी तरह से अनलिश कर लो। तब लिन कहता है कि मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने वेपन के तौर पर एक स्फीयर लूंगा। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम उसमें सक्सीड कर लेते हो तो तुम बहुत ही ताकतवर बन सकते हो, और उससे बताते हैं कि टॉप 10 रैंकिंग में फर्स्ट और सेकंड वाले स्वॉर्ड का यूज करते हैं। ये सुनकर वो काफी एक्साइटेड होकर कहने लगता है कि टॉप 10 रैंकिंग में स्फीयर यूजर की कमी है ना। वो कहते हैं ये तो सच है। ये सुनकर लिन तुरंत वहां से चला जाता है। उसे जाता देखकर वो सोचते हैं कि इस बच्चे के पास ग्रेट एम्बिशन है, ये शायद फ्यूचर में ग्रेट और फेमस बन सकता है। वहीं पर लिन को दिखाते हैं जो कि बेसिक स्फीयर टेक्निक का कार्ड ले लेता है और एक स्फीयर खरीदने के लिए अपने स्कूल का ट्रेजर हॉल में चला जाता है और जाकर बताता है। शॉपकीपर कहते हैं कि स्फीयर ज्यादातर स्टूडेंट यूज नहीं करते हैं, लेकिन मैंने फिर भी कुछ स्फीयर को क्राफ्ट किया है, तुम इसे देख सकते हो। ये बोलकर वो उसे एक 20 kg का स्फीयर देखने के लिए दे देते हैं, लेकिन उसका वजन उसे पसंद नहीं
नहीं आता है और एक के बाद एक को वो नापसंद करते रहता है, जिससे शॉपकीपर का दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है और वो गुस्से में कहते हैं कि तुम यहाँ पर स्पेयर खरीदने आए हो या फिर मजाक करने आए हो। तुम्हें एक भारी स्पेयर चाहिए ना, ठीक है मेरे पास एक है, लेकिन मुझे शक है कि तुम उसे उठा भी पाओगे। ये बोलकर वो जाता है और एक बहुत ही भारी स्पेयर लेकर आता है और कहता है कि काफ़ी भारी होने के कारण ये स्टोरेज में बहुत ही टाइम से रखा हुआ था, इसलिए इस पर मकड़ियों का जाली भरा हुआ है। मैं स्टार यूनिवर्स और के मदर के स्टोन का यूज करके मैंने इसे क्राफ्ट किया है और इसका वजन 65 kg है। ये सिर्फ हेवी ही नहीं है बल्कि शार्प और स्ट्रॉन्ग भी है। इसका नाम स्टील सोल है। लिन उसे लेकर कहता है कि ये ठीक है, ये मुझे पसंद आया है, मैं यही लूंगा। ये देखकर वो सोचते हैं इसका वजन 65 kg है, लेकिन फिर भी ये इसे कितना आसानी से उठा लिया है, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव मार्शल आर्टिस्ट ही है ना। इतना सोचकर वो उससे कहते हैं कि इसका ओरिजिनल प्राइस 1.5 मिलियन है, लेकिन इतने लंबे टाइम तक इसे कोई भी नहीं खरीदा है, इसलिए इसे मैं तुम्हें 1.2 मिलियन में दे रहा हूँ। प्राइस सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या मैं इसे इंस्टॉलमेंट पर खरीद सकता हूँ। वो कहते हैं या तो पूरा पैसा दो या तो यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो पैसा देते हुए सोचता है ये तो सारा का सारा स्कैम है, मैं इतना मेहनत करके उन मोस्टर को मारकर पैसा कमाया था, लेकिन सिर्फ एक स्पेयर खरीदने में आधा से ज्यादा पैसा चला गया। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर कल्टीवेट कर रहा होता है और करने के बाद सोचता है कि देखता हूँ कि फर्स्ट कल्टीवेशन के बाद मेरा बॉडी में क्या चेंजेस हुआ है, लेकिन वो अपने बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस फील नहीं कर पाता है। इसलिए वो सिस्टम को एक्टिवेट करता है और वो देखता है कि उसका स्ट्रेंथ और फिजिक 2 से बढ़ गया है। वो ये देख ही रहा होता है कि तभी सिस्टम उसे नोटिफाई करता है लकी ड्रॉ के लिए। यह अचानक देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि नॉर्मल रिवॉर्ड के अलावा भी एवरी मंथ एक लकी ड्रॉ होता है। लिन उसे स्पिन करके प्रे कर रहा होता है वेपन नहीं फंसने के लिए, क्योंकि वो अभी अभी 1.2 मिलियन का वेपन खरीदा होता है। अगर फिर से वेपन फंस जाता है तो उसका बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा। तभी उसे एक स्पीडी ग्रोथ पैकेज नाम का गिफ्ट फंसता है। वो जल्दी से उसे खोलता है और वो देखता है कि उसमें पहनने वाला है। सिस्टम उससे पूछता है कि क्या तुम उसे यूज करना चाहते हो। लिन हाँ बोलता है, इसलिए सिस्टम उसे पहना देता है और पहनने के बाद कहता है अब क्या करना है। तभी सिस्टम उसे एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो इतना ज्यादा भारी होता है कि लिन नीचे गिर जाता है। सिस्टम बताता है कि हाथों का प्रोटेक्टर 20 kg का है और पैरों का प्रोटेक्टर 25 kg का है और वेस्ट 40 kg का है, टोटल 130 kg का है। ये देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है और वो कहता है कि अब खेलने का मन नहीं कर रहा है। ये बोलकर वो उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी उसे करंट लगने लगती है और सिस्टम उससे कहता है कि जब तक तुम इसे कंप्लीट नहीं कर लेते हो तुम इसे बिल्कुल भी उतार नहीं पाओगे। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि इसे जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर लो, नहीं तो कल तुम पूरे स्कूल में केचुआ की तरह रेंगते चलोगे। ये देखकर लिन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो उसे उतारने के लिए बोलने लगता है। तभी सिस्टम कहता है ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें 25 पोटेंशियल पॉइंट दिया जाएगा। ये सुनकर वो कहता है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। तो ठीक है, मैं इसे करता हूँ। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन बहुत ही ज्यादा मेहनत करके चल रहा होता है और कहता है कि रात भर घसीटाने के बाद अब मैं थोड़ा सा चल पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी इसे पूरा करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1000 ही हुआ होता है और उस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए 10,000 करना है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे हाई कहती है, लेकिन सिर्फ छूने से ही वो दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर वो चिल्लाने लगता है कि आखिर कौन है वहाँ पर। वहीं पर ये स्वांग नाम की लड़की होती है जो उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें बुखार तो नहीं लगा है ना। उसे देखकर लिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम हो, मैं बस किसी चीज के बारे में थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा था इसलिए मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। और उससे कहते हैं कि हाई स्कूल के 2 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं ना, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते हैं कि जल्दी हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है, इसलिए हमारे टीचर यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए लाए हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम इसमें एडमिशन लेना चाहती हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए। वो कहती है डे ड्रीमिंग करना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ। तभी वहाँ पर टैंगफिंग नाम का एक बंदा आते हुए स्वांग से कहता है कि तुम्हारे साइड में जो बंदा खड़ा है क्या वो लिंसू है। मैंने सुना है कि स्टार्स एंड एकेडमी का सबसे कमजोर बंदा का नाम भी लिंसू ही है, अब ये मत कहना कि वो दोनों बंदे एक ही है। ये सुनकर वो भड़क जाती है और उससे कहती है आखिर तुम कहने की कोशिश क्या कर रहे हो। वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस सीनियर लिंसू से इंस्पायर करना चाहता हूँ जो कि मुझसे 2 साल बड़े हैं। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे इंस्पायर करती हूँ। पिंक कहता है कि मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहता हूँ और लिन से कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है, अब ज्यादा डरपोक भी मत बनो। लिन कहता है श्योर, अगर तुम पीटना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारे विश को पूरा कर ही देता हूँ। ये बोलकर वो सोचता है कि माना कि मेरा बॉडी के पास 100 से ज्यादा का बर्डन है, लेकिन फिर भी इनके जैसे ब्रैड से डील करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना सोचकर वो उसे अटैक करने के लिए कहता है, इसलिए वो आकर अपने पैर से अटैक कर देता है, लेकिन लिन उसे ब्लॉक कर देता है जिससे वही
वहीं पीछे चला जाता है। ये देखकर वो कहता है इतना बुरा भी नहीं था। ये बोलकर वो अपना ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक का यूज करने लगता है। वहीं पर लिन का बॉडी भारी होने के कारण वो उसे डॉज नहीं कर पा रहा होता है और पिंक उस पर काफी ज्यादा अटैक किए जा रहा होता है। ये देखकर उसके लोग बातें कर रहे होते हैं कि ब्रदर पिंक तो जीनियस है, वो गार्बेज तो जरूर हारेगा। वो कहती है लिन बिल्कुल भी नहीं हारेगा। वहीं पर पिंक का पसीना छूट गया होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा पीछे धकेल पाया हूँ, लेकिन टेक डाउन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन स्वांग के सामने मैं इसे जरूर टेक डाउन करूंगा और असली गार्बेज बना दूंगा। ये सोचकर वो एक बहुत ही जानलेवा हमला उस पर करने वाला होता है, लेकिन लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हें भी मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर तोड़ देता है और एक लात मारकर फेंक देता है। ये देखकर जल्दी से उसके चमचे उसके पास चले जाते हैं। वहीं पर वो उसे धमका रहा होता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी पिंक का भाई आकर पीछे से लिन पर हमला कर देता है। ये देखकर पिंक कहने लगता है कि इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है, तुम इसका चारों लिम्स तोड़ दो। वहीं पर लिन अपनी स्किल का यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इसका नाम टैंग तियान है। ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी 752 है और लॉन्ग स्वॉर्ड में ये स्पेशलाइज है। स्कूल के पावर रैंकिंग में ये टॉप 100 नंबर पर है और फिस्ट एसोसिएशन का ये को लीडर है। वहीं पर तियान कहता है कि तुमने मेरा छोटा भाई का हाथ तोड़ दिया है, मैं तुम्हारे चारों लिम्स को तोड़ दूंगा। ये बोलकर वो उस पर फिर से अटैक कर देता है और उसका बॉडी भारी होने के कारण वो उसे बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता है और दोबारा मारने ही वाला होता है कि तभी स्वांग उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकता है और वो उसे भी मारने जाता है। लेकिन तभी लिन उसे हटा देता है जिससे उसे चोट लग जाती है और लिन का हाथ अपने पैर से कुचलते हुए कहता है कि मरते वक्त भी हीरो बनने की दिखावा किसे कर रहे हो तुम। ये बोलकर वो उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है अब दूसरे हाथ की बारी आ गई है, मैं सिर्फ तुम्हें क्रिपल ही नहीं करूंगा बल्कि एक यूजलेस गार्बेज भी बना दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर उनके टीचर लुआ आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि टैंग फैमिली के सभी लोग कमीने हैं। ये सोचकर वो उस पर हमला कर देता है और कहते हैं आखिर मेरे सामने किसी को क्रिपल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? एक थर्ड ईयर का होकर अपने जूनियर को बुली करते हुए शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? तियान नाटक करते हुए कहता है अरे ये तो टीचर लुआ है, इसने मेरे भाई का हाथ तोड़ दिया है, क्या एक सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को बुली कर सकता है? स्वांग कहते हैं कि वही स्पायर के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन स्पायर के दौरान उसने क्लियर मूव का यूज किया था। वो कहते हैं कौन सही है या फिर कौन गलत है स्कूल उसे डिसाइड करेगा। तभी तियान लिन से कहता है कि आज तो तुम बच गए हो, लेकिन हमेशा के लिए छुप नहीं सकते हो, जब तुम बाहर रहोगे तब बचकर रहना। लिन कहता है उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, 3 दिन के बाद मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स बैटल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। ये सुनकर उसके टीचर चौंकते हुए कहते हैं पागल मत बनो, तुम उसके बिल्कुल भी मैच नहीं हो, मार्शल आर्ट्स बैटल लाइफ और डेथ का होता है, वो तुम्हें मार देगा। लिन कहता है कि तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो और उससे कहता है अब ये मत बोलना कि तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं है। तियान कहता है कि जब मेरा ओपोनेंट तुम होगे तो डरने की क्या बात है, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें सबके सामने क्रिपल करूंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और देखते ही देखते ये न्यूज पूरा स्कूल में फैल जाता है। वहीं पर इन्फर्मरी में वो उसका पूरा बॉडी को चेक करने के लिए कहती है। लिन कहता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा सिर्फ लेफ्ट आर्म ही टूटा है और पूछता है कि तुमने ऐसा कौन सा मेडिसिन का यूज किया है जिससे इसका इफेक्ट इतना ज्यादा अच्छा हो रहा है। वो कहती है ये साउथ फैमिली का हीलिंग मेडिसिन है, बोन्स और मसल्स को जल्दी रीजनरेट करने में ये बहुत ही मदद करता है, मार्केट में ये प्राइसलेस है। और उसे वार्निंग देते कि तुमने एक रैंक 2 के मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम एरोगेंट बन सकते हो, टैंग फैमिली की इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा है, तुम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते हो। लिन कहता है कि उन लोगों ने मुझे पहले ही ऑफेंड कर दिया है, इसलिए अब मैं उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। तभी वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ये बोलकर वो उसे एक ब्रॉन्ज मार्शल टेक्निक कार्ड देती है। ये देखकर वो कहता है क्या तुम सच में इसे मुझे दे रही हो, क्या ये एक्सपेंसिव नहीं है? वो कहती है ये मेरी तरफ से फ्री है, मैं इसे लाइब्रेरी से उठाई थी, इसको यूज करने के लिए बॉडी की स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, अगर बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो बोन्स और मसल को डैमेज कर सकता है, लेकिन साउथ फैमिली के मेडिसिन के कारण तुम इसे फास्टर स्पीड में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसे लेकर वो उसे थैंक्स कहता है। तभी वो फिर से उसके करीब आकर कहती है कि तुम मेरे लोगों में से एक हो, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। और यहीं पर एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि लिन रात को प्रैक्टिस कर रहा होता है और प्रैक्टिस करते करते सोच रहा होता है कि मैंने सुना है कि बेस्ट सेटरिंग फिस्ट टेक्निक एनिमी की इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक डैमेज करता है, लेकिन मेरे अभी की स्टैंडर्ड को देखते हुए मैं सिर्फ एक्सटर्नल डैमेज ही कर सकता था, लेकिन डॉक्टर का थैंक्स की उसकी मेडिसिन के कारण मैं इसे सिर्फ 3 दिन में ही पूरी तरह से सीख सकता हूँ। तभी सिस्टम उसे लेवल 11 में पहुंचने के लिए कांग्रेट्स करता है और उसे 11 पोटेंशियल पॉइंट भी देता है। ये देखकर वो सोचता है कि मैं प्रैक्टिस में इतना ज्यादा खो चुका था कि मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं लेवल अप कर जाऊंगा, लेकिन दुख की बात यह है कि स्पीडी ग्रोथ का पूरा होने में अभी भी 500 और चाहिए। इसके बाद उनका बैटल का दिन आ जाता है और एरिना में कई सारे लोग पहुंच चुके होते हैं और यही साल का पहला मार्शल आर्ट्स बैटल भी होता है और वो सभी लोग वहां पर टैंग तियान को चेयर कर रहे होते हैं और उसे जीतने के लिए बोल रहे होते हैं। वहीं पर उसके क्लास के टीचर
टीचर लुओ का मजाक उड़ाते हुए बोल रहे होते हैं कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैंने तियान को अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है और उसे बोला है उस पर इजी जाने के लिए ट्राई करे और ये भी ट्राई करे कि वो उसे तड़पा तड़पा कर ना मारे। ये सुनकर लुओ कहते हैं कौन जीतेगा या कौन हारेगा अभी हमें नहीं पता है। ये सुनकर वो कहते हैं तुम तो अभी भी बिल्कुल पहले के जैसे ही हो, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे हो, वो तो सिर्फ एक गार्बेज है, वो कैसे मेरे क्लास के ब्रिलियंट स्टूडेंट को हरा सकता है। वहीं पर उनका बैटल स्टार्ट हो गया होता है और चान उससे कहता है कि अब क्या तुम नील डाउन करके दिया के भीख मांगने वाले हो या फिर मैं तुम्हें मार दूं। लिन कहता है बाद में जब तुम सरेंडर करोगे तो मैं तुम पर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। ये सुनकर वो भड़क जाता है और वो अपना किलर मूव सील थ्रोट पियर्स नाम का टेक्निक यूज कर देता है। इस मूव के बारे में कहा जाता है कि इससे पहले कि एनिमी कुछ रिएक्ट कर भी पाए उसका गला धड़ से अलग हो चुका होता है। वहीं पर लिन उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है, लेकिन उससे उसके गले में थोड़ी सी चोट लग जाती है। लिन उससे पूछता है कि क्या वो शॉट एनर्जी था। ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम मेरे शॉट को ब्लॉक नहीं कर सकते हो, अब चुपचाप मरो। ये बोलकर वो दोबारा अटैक कर देता है। लिन उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है और वो उसे ब्लॉक भी कर देता है, लेकिन उससे वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर लिन के दोस्त घबराते हुए कह रहे होते हैं कि लिन तो पूरी तरह से सप्रेस हो रहा है। दूसरा कहता है ज़्यादा चिंता मत करो, माना कि तियान का अटैक काफ़ी ज़्यादा फियर्स लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा चोट नहीं पहुँचा पा रहा है। वहीं पर तियान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है पता नहीं कैसे बट ये मेरे सभी के सभी अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है। मैंने अभी जो शॉट की एनर्जी को अनलिस्ट किया है वो उसे ज़्यादा डैमेज नहीं कर पा रहा है। ये सोचकर वो एक ब्रोंज मार्शल टेक्निक फ्यूरी फ्लेम स्ट्राइक का यूज करने लगता है। ये देखकर लिन सोचता है कि ये मूव काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ और मेरा एंगर एनर्जी भी अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं अपनी इस टेक्निक को अपने ट्रम्प कार्ड के जैसे यूज करना चाहता था, लेकिन हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि इसे अभी यूज करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स वाला टेक्निक को यूज करने लगता है। ये देखकर उसके टीचर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि लिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज करना जानता है, कहीं इसका मतलब वो इतने कम टाइम में कल्टीवेशन टेक्निक पूरी तरह से सीख तो नहीं लिया है ना। वहीं पर वो दोनों ही अपना अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों का अटैक टकराने से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे लिन ही दूर फेंका जाता है और तियान का हालत भी थोड़ा सा खराब हो जाता है। और वो अभी भी कह रहा होता है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया, तुम्हें तो मुझसे हारने पर भी गर्व महसूस करना चाहिए। वहीं पर लिन को गिरा देखकर उसके दोस्त और टीचर लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे उठने के लिए कहने लगते हैं। तभी लिन उठकर कहता है कि आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसी वक्त सिस्टम कहता है कि इस वीडियो ग्रोथ पैकेज का काम पूरा हो गया है और वो उसे 25 पोटेंशियल पॉइंट भी देता है और उसी के साथ साथ उसका एंकर वाला पावर भी पूरा हो जाता है। ये देखकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपना कोट उतारते हुए सिस्टम को 21 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 4 पॉइंट फिजिक में ऐड करने के लिए बोलता है। लिन को देखकर उसके टीचर कहता है कि वो सब तो वेट प्रोटेक्टर है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लिन वो सब बैटल के दौरान पहनेगा। वहीं पर लिन को वो सब उतारते देखकर तियान उससे कहता है कि वो सब उतार कर आखिर मेरा बिगाड़ी क्या लोगे। उन प्रोटेक्टर का गिरने का आवाज सुनकर यांग कहता है कि वो देखकर हल्का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। उसके टीचर कहते हैं कि अब ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब हमें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। लिन कहता है मैं तो अभी तक सिर्फ वार्म अप कर रहा था, असली बैटल तो अब स्टार्ट होगा। ये देखकर तियान का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि ये शुरू से ही मुझे क्लाउन के जैसे ट्रीट कर रहा था और गुस्से में उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे एरोगेंट एक्शन के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाता है, लेकिन उसका स्पीड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी लिन उसी पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे किसी तरह से ब्लॉक कर पाता है और सोचता है कि इसका स्पीड और स्ट्रेंथ सब कुछ बढ़ गया है, ये सब क्या उस वेट्स को हटाने से हुआ है। वहीं पर लिन उस पर हमला करते हुए कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि पिटाई खाने पर कैसा लगता है। तियान भी कहता है तो आ जाओ, मुझे भी तुमसे डर नहीं लग रहा है। ये सब देखकर लिन के दोस्त और टीचर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, तो वहीं पर तियान के टीचर काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। वहीं पर लिन अपना एंगर वाला पावर को अपने फिनिक्स वाला टेक्निक में मिलाकर यूज करता है, जिससे उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर तियान चिल्ला रहा होता है कि एक मियर गार्बेज के पास इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक कैसे हो सकता है। ये बोलकर वो उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्वॉर्ड ही टूट जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर फेंका जाता है। ये देखकर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो जीत गया, इसका मतलब अब वो पावर रैंकिंग के टॉप 100 में आ चुका है। वहीं पर तियान उठते हुए कह रहा होता है ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया है, मैं कभी भी हार नहीं सकता हूँ और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर वो एक फॉरबिडन ड्रग पी लेता है, जिससे उसका ताकत कई गुना बढ़ जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये देखकर लिन चिल्लाते हुए कहता है कि फॉरबिडन ड्रग यूज करने को तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ जान से मारना चाहता हूँ, बस यही करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक क्रश सैटरिंग फिस्ट का यूज करने लगता है, लेकिन लिन उसे किसी तरह से डॉज करके उस पर हमला करने जाता है, लेकिन तियान उसका स्पीयर ही पकड़ लेता है और कहता है आज ही तुम मरोगे। ये बोलकर वो एक लात उसके पेट में मारकर फेंक देता है और उसी के स्पीयर से उसे मारने के लिए उसके तरफ
तरफ फेंक देता है। लेकिन लिन जल्दी से अपना ब्रोंज मार्शल टेक्निक बेस्ट सेटरिंग फिस्ट का यूज करके अपने स्फीयर को मारकर दूर फेंकता है। वहीं पर ड्रग का डब्बा देखकर टीचर लुओ कहते हैं कि उसने सिर्फ उसे हराने के लिए अल्फिसिस का यूज कर लिया है। ये सुनकर यांग पूछता है आखिर ये किस तरह का ड्रग है। वो बताते हैं कि एक टाइम पर ज़ॉम्बी और इवोल्व बीस्ट से फाइट करने के लिए इस तरह का ड्रग बनाया गया था जो कि किसी की स्ट्रेंथ को शॉर्ट टर्म के लिए काफी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी होता है और लाइट साइड इफेक्ट में इससे उसका कल्टीवेशन लेवल कम हो सकता है और उसका हड्डी पसली टूट सकता है और हेवी साइड इफेक्ट में वो हमेशा के लिए क्रिपल बन सकता है। ये सुनकर यांग काफी ज्यादा हैरानी से कहता है कि क्या तियान पागल हो गया है, सिर्फ उसे हराने के लिए वो क्रिपल होने के लिए भी तैयार है। वहीं पर टीचर कहते हैं कि उसने एक फॉरबिडन ड्रग का यूज किया है इसलिए इस बैटल को रोक देना चाहिए। लेकिन तभी उसके क्लास के टीचर कहते हैं कि स्कूल के रूल में ऐसा कोई भी रूल था ही नहीं कि मैच के दौरान तुम उसे यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर प्रिंसिपल भी हाँ में सर हिला देता है, इसलिए मैच कंटिन्यू रहता है। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर टैंक फैमिली का फैमिली हेड टैंक मुबाई आया होता है। ये देखकर वो सोचते हैं कि टैंक फैमिली स्कूल का एक शेयर होल्डर है और वो आज आया है इसलिए स्कूल को उसे फेस देना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसे यहाँ पर खड़ा होकर लिन को मरता हुआ भी नहीं देख सकता हूँ। वहीं स्टेज पर वो लिन को मारते हुए कहता है कि बिना किसी वेपन के तुम मेरे बिल्कुल भी मैच नहीं हो। मेरा क्रश सेटरिंग फिस्ट ब्रोंज मार्शल टेक्निक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिस्ट टेक्निक है। तभी लिन उठते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सिर्फ स्फीयर का ही यूज कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना फ्यूरी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसका स्पीड और स्ट्रेंथ सब कुछ 10 मिनट के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और वो उस पर हमला करने जाता है। ये देखकर वो कहता है कि तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये बोलकर वो दोनों ही अपना अपना फिस्ट टेक्निक का यूज करके फाइट करने लगते हैं। ये देखकर कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर लिन कौन सा फिस्ट टेक्निक का यूज कर रहा है, तियान तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल टेक्निक यूज कर रहा है ना। दूसरा कहता है कि लिन उससे हेड टू हेड फाइट कर रहा है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड ड्रग के कारण तो उसे डिसएडवांटेज में होना चाहिए ना। वहीं पर तियान सोच रहा होता है कि इस गार्बेज ने मुझे फॉरबिडन ड्रग का यूज करने पर मजबूर कर दिया लेकिन मैं फिर भी इसे हरा नहीं पा रहा हूँ, मैं इसे आज मार कर ही रहूंगा। यही सोच कर वो काफी ज्यादा पगला रहा होता है। वहीं पर लिन सोच रहा होता है कि वेट्स को हटाने के बाद मेरा पोटेंशियल और भी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा बस्ट सेटरिंग फिस्ट और ज्यादा प्रोफिशिएंट हो गया है। वहीं पर तियान चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा फिस्ट टेक्निक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लिन उसके हाथ पर एक जोरदार हमला कर देता है लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर तियान हंसते हुए कहता है कि मेरा स्किन काफी ज्यादा टफ है, तुम अपने स्पीयर का यूज करके भी इसमें छेद नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अपने वीक फिस्ट से मुझे चोट पहुंचा सकते हो? लिन कहता है तो क्या हुआ अगर तुम्हारा स्किन काफी ज्यादा टफ है, मैं तो तुम्हारे इनर पार्ट्स पर हमला कर रहा हूँ। और तभी अचानक उसका हाथ अंदर से टूट जाता है। ये देखकर उसके साथ साथ सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसने बेस्ट सेटिंग टेक्निक में मास्टर कर लिया है जो कि सिल्वर लेवल का बराबर है। वहीं पर तियान भी कह रहा होता है कि आखिर तुम 3 दिन में इसमें मास्टरी कैसे हासिल कर ली है। लिन कहता है माफ करना बट यही सच्चाई है, तुम हार चुके हो। तभी तियान एक चाकू से हमला करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि मैं हार जाऊं और वो भी तुमसे, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी लिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुम्हारा ये विश ग्रांट कर देता हूँ। ये बोलकर वो उसे मारने वाला होता है। ये देखकर तियान गिड़गिड़ाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर तियान के फादर आकर लिन पर हमला करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये देखकर वो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर टैंक मुबाई कहता है कि मेरा टैंक फैमिली में से किसी को मारने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं कि ये तो टैंक फैमिली का फैमिली हेड है ना, मैंने सुना है कि ये ब्रेक थ्रू करके रैंक 4 में पहुंचने वाला है। लिन कहता है कि टैंक फैमिली के लोग मार्शल आर्ट्स बैटल में भी दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, क्या फैमिली है। टीचर लुओ कहते हैं कि बैटल से पहले दोनों पार्टी ने लाइफ और डेथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये सुनकर उसका मुंह ही बंद हो जाता है और वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। इसलिए कुछ देर के बाद वो लिन से कहता है बच्चे मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बोलकर वो अपने बेटे को वहां से लेकर चला जाता है और ये मैच लिन जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान और खुश दोनों होते हैं। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन सो रहा होता है। तभी उसके टीचर आकर कहते हैं 11 बजने वाला है, तुम कब तक सोने वाले हो। लिन उठते हुए कहता है कि आप इतने रस में क्यों है। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक गुड न्यूज और बैड न्यूज दोनों बताने आया हूँ, तुम पहले कौन सा सुनना चाहते हो। और यही बोलने के साथ इस एपिसोड की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।